और चलिए हेडलाइंस के बाद लक्ष्मी सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को लेकर। सबसे पहले आज बात इस खबर की। जम्मू और कश्मीर से जहां बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से इस बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीते एक महीने में 25 से 30 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की है। कश्मीर में मौजूद आतंकियों से अलग एलओसी के पार 300 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं, लॉन्च पैड पर मौजूद हैं ताकि उनकी घुसपैठ हो सके। एक तरफ जहां ये आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सरगना युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी बनाने की मुहिम में जुटे। तो एक बार फिर से संवाददाता रुमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रुमान, ये बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है और क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? रुमान, आवाज आ रही है? चलिए रुमानुल्लाह खान से हम संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। एलओसी के पार 300 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं, लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और वो घुसपैठ की फिराक में है। इस बीच पिछले कुछ समय में लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं और एक पखवाड़े में 10 से ज्यादा अलर्ट जारी किए गए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं किस तरीके से घाटी में आतंकी अपनी गतिविधियां बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरहद पार से जहां आतंकियों ने घुसपैठ की है, वहीं श्रीनगर से चौंकाने वाली खबर सामने आई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 2 महीने में कम से कम 60 स्थानीय लड़के थे, उनको लड़ाके बनाया गया है, वो गायब हो गए हैं। पता चल रहा है कि लड़के पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान में पहुंच गए। तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे, ये भी जानकारी मिल रही है। खुफिया एजेंसियां इन लड़कों के लोकेशन का पता लगाने में जुट गई है। इस बीच घाटी में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कुछ लड़कों का स्वागत किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये लड़के अफगानिस्तान से वापस लौटे हैं और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ये वापस लौटे हैं और आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि घाटी में इनके जरिए तालिबान अपना पैर पसार सकता है। इसको लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, युवकों की तलाश में एजेंसियां जुटी हैं। और 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही मीर फरीद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुमान का रुख कर लेते हैं। रुमान, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जिस तरीके से घाटी में आतंकियों के घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीमा के उस पार 300 आतंकी एक्टिव बैठे हैं लॉन्च पैड पर, एक पखवाड़े में 10 से ज्यादा अलर्ट। देखिए बिल्कुल, और सीधे तौर पर जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है उसके बाद से घाटी के अंदर बधाई संदेशों की सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई है। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं जिसके अंदर उन लड़कों को दिखाया गया है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हैं और वो तालिबान की तरफ से लड़ने गए थे और जब विजय प्राप्त करने के बाद वो वापस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आए तो उनका हीरो की तरह स्वागत किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सीधे तौर पर एक अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन घाटी में नए आतंकियों की रिक्रूट करने और उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिशों में जुटे हैं। और इसके साथ ही पिछले 2 महीने में करीब 60 कश्मीरी युवा लापता हैं जो घर से सिर्फ बाहर जाने या घूमने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद से लापता है, जिनको ट्रैक करने में एजेंसीज जुटी हुई हैं क्योंकि ये नए आतंकियों को भर्ती करने की साजिश हो सकती है। लेकिन अलर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले 1 महीने के अंदर 25 से 30 आतंकियों ने घुसपैठ की है जो कि 5 से 6 आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और ये वो जो आतंकी हैं जो कश्मीर में पहले से मौजूद आतंकी हैं, ये गिनती उनसे अलग है। और इसी के चलते पिछले 1 महीने से लगातार जो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर या फिर नेताओं पर हमले जो हैं वो लगातार बढ़ गए थे। इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया और जो 60 लड़के अभी लापता हैं कश्मीर घाटी से, उनको ट्रैक करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन वीडियो से प्रभावित होकर तालिबान के समर्थन में ट्रेनिंग लेने गए हैं और उनके जरिए कहीं तालिबान भारत में अपने पैर ना पसार ले, कश्मीर घाटी में गड़बड़ी ना फैला सके। इसके लिए एजेंसीज लगातार सतर्क हैं और तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए मीर फरीद हमारे सहयोगी जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर फरीद, जो लड़के गायब हुए, जो युवा गायब हुए हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है? उनके परिवार से कोई संपर्क हो पाया है?
जी, परिवार तो सारे चिंतित ही हैं कि आखिर वो गए कहाँ। जैसे कि रुमान ने सही कहा कि वो घर से इस बात को कह के निकले हैं कि कोई ट्रैकिंग करने जा रहा है, कोई पिकनिक पे जा रहा है, दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अभी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्लैरिफिकेशन निकाली है कि ये जो 60 लड़के हैं ये क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि शायद यहाँ से बाहर जाके एक्सफिल्ट्रेशन करके तालिबान में तो नहीं चले गए, वहाँ ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि ये जो है ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, इनकी जो है इनको ढूंढने की कोशिश चल रही है, लेकिन सीक्रेट मिलिटेंसी का टाइम है। इससे पहले तो सोशल मीडिया पे फोटो आ जाते थे बंदूक लेके और उससे वो अनाउंस करते थे अपनी जो है जो इन गुटों में शामिल होने की बात, लेकिन अब जो है सीक्रेट मिलिटेंसी है। पुलिस आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि फैमिली के थ्रू जो है इन तक पहुंचा जाए, इनको उस तबाही के रास्ते से वापस लाया जाए। कल एक बात जो है पहली बार एक बात हुई है जहां जो एक्टिव मिलिटेंट है उनकी फैमिलीज के साथ डायरेक्ट बात की है यहाँ के आर्मी कमांडर ने, आईजीपी ने, और उनको यह आश्वासन दिया है कि वो वापस लाएं अपने बच्चों को, बिल्कुल उनके साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। तो चिंतित तो है सुरक्षा एजेंसीज की ये जो ट्रेंड हुआ है पिछले 2 महीने में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो गई ये युवा गायब हुए हैं, क्या किसी ने भी, क्या एक भी शख्स ने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की है? क्या कोई ऐसा साक्ष्य या कोई ऐसे सबूत सामने आए हैं? जी, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है और वही एक जो है काफ़ी जो है चिंता का विषय है कि इन्होंने कोई कनेक्शन, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश फैमिलीज़ को नहीं की है। इससे पहले जब भी ऐसा होता था तो कम से कम फैमिली के साथ जो है बात होती थी, फ़ोन कर लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इससे साफ ये जाहिर होता है कि ये जो है गलत रास्ते पे निकल चुके हैं। सुरक्षा एजेंसीज़ का माने तो कोशिश वो ये कर रहे हैं कि अलग अलग तरीक़ों से इन तक बात पहुँचे और ख़ासकर फैमिली को इस्तेमाल करके इन तक जो है पहुंचे और इनको वापस लाने की कोशिश करें। लेकिन आशंका ये थी, डर ये था कि जो अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हैं उसका एक इम्पेटस, एक मॉरल बूस्टर ना मिल जाए यहाँ के मिलिटेंट संगठनों को। लग ऐसा रहा है कि उसको यूज करके जो युवा है, यंग इंप्रेशनेबल जो माइंड है, उनको मिलिटेंसी की तरफ लाने की कोशिश है और ये बहुत बड़ी मीर फरीद, ये देखिए बहुत चिंता का विषय है, लेकिन ये समझना होगा कब तक संपर्क हो पाएगा, कब तक जानकारी हासिल होगी। फिलहाल धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर। और देखिए जो बातें मीर फरीद ने कहीं, लक्ष्मी, देखिए ये एक बड़ी पहल आर्मी की ओर से हुई है। जो आर्मी के कमांडर्स हैं वो उन परिवारों तक पहुंचे हैं, उन परिवारों से उन्होंने बातचीत की है कि जैसे ही लड़कों से संपर्क को आप मोटिवेट करिए, आतंक का रास्ता छोड़ दें। सबसे अहम तरीका यही है कि वो परिवार से संपर्क जरूर करेंगे और इसीलिए ये कहा जा रहा है, सुरक्षा का भरोसा भी दिया जा रहा है कि आप उनसे संपर्क होता है तो जानकारी दीजिए और हम आपको भरोसा देते हैं कि निश्चित तौर पर कोई समस्या उनको नहीं होगी। लेकिन अब जब अफगानिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है उसको समझिए। अफगानिस्तान में तालिबान राज पूरी तरह से कायम हो गया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अब वहां फंसे नागरिकों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। कई लोग पैदल ही काबुल छोड़ने के लिए बॉर्डर इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, जान बचाने की कोशिश में अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, जिसका असर अब ईरान पर भी पड़ रहा है। शरणार्थियों को रेला जो लगातार निकल रहा है वो ईरान की सीमा में घुसने लगा है। आलम ये खड़ा हो रहा है कि रोजाना सैकड़ों शरणार्थी ईरान में शरण ले रहे हैं। इसमें शिया मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ईरान के बॉर्डर की ओर लोगों का रेला निकल पड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद लोगों के अंदर दहशत इतनी ज़्यादा है, किसी भी कीमत पर वो अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों पर लोगों का रेला दिखाई दे रहा है, किसी तरीके से इन पहाड़ियों को पार कर ईरान में प्रवेश कर जाना चाहते हैं। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर स्थिति शरणार्थियों को लेकर ज़्यादा संख्या वहाँ पर बढ़ती जा रही है, लेकिन ईरान में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में शिया मुसलमान रुख कर रहे हैं ईरान की ओर और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं।